हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज में और गेट के बारे में। किसके बारे में? और गेट। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने नॉट एंड गेट के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं और गेट। तो और गेट के बारे में भी आपका क्या है कि इट हैज ऑल्सो टू और मोर इनपुट्स but only one output। ठीक है। इट हैज ऑल्सो टू और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। इसमें भी क्या होता है, दो और दो से ज्यादा इनपुट होंगे बट एक ही आउटपुट निकलेगा। इसमें भी जो इनपुट्स होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे किसके? तो इनपुट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स होगा। ठीक है। अब इसमें ये क्या कहता है, कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है कि ये कहता है कि इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज ट्रू then output will be true। क्या कहा? अब हमारा एंड गेट कहा था कि एक भी अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स, ये कहता है कि एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। अदरवाइज अदरवाइज किस केस में? कि इफ, वो हम लिख ही देते हैं, इफ all input signal या all input values are false है ना। all input values are false then only output will be false है ना। क्या कहता है ये कि एक अगर सारा इनपुट फॉल्स होगा तभी हमारा आउटपुट फॉल्स होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट फॉल्स नहीं होगा। एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस सिंबल। किस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा? प्लस सिंबल और साइन जो बोलिए उससे हमारा ये रिप्रेजेंट होता है। तो और गेट इज रिप्रेजेंट्स बाय प्लस सिंबल। ये प्लस सिंबल जो है हमारे पास, इससे ये रिप्रेजेंट होगा। कौन? और गेट। तो इसमें कैसे हम इसका, अगर हम देखें पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसका भी सर्किट डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सर्किट डायग्राम आपको बताते हैं कि क्या होता है सर्किट डायग्राम। तो इसका सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से हमारा स्विच लगा होता है। ये हमारा यहाँ एक स्विच है, ठीक है, यह है S1 और एक स्विच जस्ट इसी के पैरेलल में नीचे लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास बल्ब, ठीक है, और ये है हमारे पावर से जुड़ा हुआ है ना, पावर से यानी कि बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये कब हमारा बल्ब ग्लो करेगा? तो इसमें से स्विच S1 और S2 में से कोई भी स्विच अगर ऑन हो जाएगा तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा और गेट में जो स्विचेज होते हैं वो हमारे पैरेलल में लगे होते हैं, जबकि एंड गेट में जो स्विच था वो सीक्वेंस में लगा हुआ था, सीरीज में लगा हुआ था। तो जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होता तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता, जबकि इसमें पैरेलल में है तो एक भी अगर ऑन हो गया तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल। क्या हम देखते हैं? ट्रूथ टेबल। तो इसमें भी हम अभी 2 इनपुट्स के लिए देखते हैं। कितने इनपुट्स के लिए? 2 इनपुट्स। बाकी अब आपको पता ही है कैसे बनाना है, 2 या 4 या 10 कितना भी इनपुट का हो। तो हम यहाँ इनपुट वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से? A और B, ये दो हमारे पास इनपुट हो गए, ठीक है। और आउटपुट जो निकलेगा, तो आउटपुट इसका रिप्रेजेंट होता है किससे? प्लस सिंबल से। तो आउटपुट जो निकलेगा Y, वो क्या होगा? A और B का प्लस होगा, A और B का प्लस। और ये कैसे काम करता है? तो देखिए इसमें या तो दोनों ट्रू होगा, ठीक है, या फिर
फर्स्ट वाला ट्रू और सेकेंड वाला फॉल्स होगा, या फिर फर्स्ट फॉल्स और सेकेंड ट्रू, और या फिर दोनों का दोनों ही फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। इसमें जब आउटपुट निकालने लगेंगे तो क्या कहता है कि इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, तो यहाँ ट्रू निकल जाने वाला है। यहाँ भी एक ट्रू है, यहाँ भी ट्रू आउटपुट में आएगा। यहाँ भी एक ट्रू है तो यहाँ भी एक आउटपुट में ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, और देख रहे हैं कि हमारा दोनों इनपुट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल यानी कि आउटपुट जनरेट होता है हमारा किस में, और गेट में। अब इसका जो हमारा लॉजिक डायग्राम है, ये तो सर्किट डायग्राम था, अब हमारा इसका है लॉजिक डायग्राम। ठीक है, लॉजिक डायग्राम है हमारे पास। तो लॉजिक डायग्राम कैसा है, तो हमारे पास ए एक इनपुट है, एक बी इनपुट है, एक ए इनपुट और एक बी इनपुट, और इन दोनों को किस गेट से पास करते हैं हम, तो इसको हम पास करते हैं और गेट से, है ना, और गेट से हम इसको पास करते हैं। ये है हमारा और गेट का सिंबल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास है और गेट का सिंबल। तो यहाँ पर है और गेट, और इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो इसका आउटपुट निकलेगा y, और y निकलेगा a प्लस b। तो इस तरह से हमारा लॉजिक डायग्राम और गेट का होता है। अब इसमें कितना भी इनपुट दीजिए, आउटपुट में उसी का प्लस होते चला जाएगा। तो ये था हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल। अब ये 3 इनपुट का हो, 4 इनपुट का हो, बस याद रखिएगा कि लास्ट एक वैल्यू ही हमारा फॉल्स होगा, बाकी का सारा वैल्यू ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको आगे कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो।